नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ऋषि मुनि, साधु सन्यासी, तपस्वी, ये सब नाम हम लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन क्या कभी सोचा कि ये एक होते हैं या इनमें कोई अंतर भी होता है? अगर इनमें अंतर होता है तो वो अंतर क्या है, और एक होते हैं तो किस तरीके से ये एक होते हैं? ये सवाल मेरे मन में कई बार उठा। आज मैं उस पर कुछ प्रस्तुत कर रही हूँ जिसे आपकी सराहना की ज़रूरत है। सन्यासी की परिभाषा या अर्थ क्या होता है, ऋषि मुनि का अर्थ क्या होता है और उनके कार्य कैसे होते हैं, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में ऋषि मुनि का बहुत महत्व रहा है। ऋषि मुनि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे और वे अपने ज्ञान और साधना से हमेशा ही लोगों और समाज का कल्याण करते आए हैं। आज भी वनों में या किसी तीर्थ स्थल पर हमें कई साधु देखने को मिल जाते हैं। धर्म कर्म में हमेशा लीन रहने वाले इस समाज के लोगों को ऋषि मुनि, साधु और सन्यासी आदि नामों से पुकारते हैं। ये हमेशा तपस्या, साधना, मनन के द्वारा अपने ज्ञान को परमार्जित करते हैं। ये प्रायः भौतिक सुखों का त्याग करते हैं। हालांकि कुछ ऋषियों ने गृहस्थ जीवन भी बिताया है। तो आइए जानते हैं कि ऋषि मुनि, साधु और सन्यासी कौन हैं और इनमें क्या अंतर है। पहला सवाल है, ऋषि कौन है? हमारे भारत में ही ऋषियों का देश कहा जाता है। हमारे समाज में ऋषि परंपरा का विशेष महत्व रहा है। आज भी हमारे समाज और परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं। ऋषि वैदिक परंपरा से लिया गया एक शब्द है, जिसे श्रुति ग्रंथों का दर्शन करने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, जैसे व्यक्ति जो विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन किए और विलक्षण शब्दों के दर्शन किए और उनके गूढ़ अर्थों को जाना और प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उस ज्ञान को लिखकर प्रकट किए, ऋषि कहलाए। ऋषियों के लिए इसीलिए कहा गया है, ऋषि तु मंत्र द्रष्टारा न तु कर्तार, अर्थात ऋषि मंत्र को देखने वाले हैं, न कि उस मंत्र की रचना करने वाले। हालांकि कुछ स्थानों पर ऋषियों को वैदिक ऋचाओं की रचना करने वाले के रूप में भी व्यक्त किया गया है। ऋषि शब्द ऋष मूल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ देखना होता है। इसके अतिरिक्त ऋषियों के प्रकाशित कृत्य को आर्ष कहा जाता है, जो इसी मूल शब्द की उत्पत्ति है। दृष्टि यानी नज़र भी ऋष से ही उत्पन्न हुआ है। प्राचीन ऋषियों को युग दृष्टा माना जाता था और माना जाता था कि वे अपने आत्मज्ञान का दर्शन कर रहे हैं। ऋषियों के संबंध में मान्यता थी कि वे अपने योग से परमात्मा को उपलब्ध हो जाते थे और जड़ के साथ सदा चैतन्य को भी देखने में समर्थ होते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम होते थे। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द माना जाता है, अतः यह शब्द वैदिक परंपरा का बोध कराता है, जिसमें एक ऋषि को सर्वोच्च माना जाता है, अर्थात ऋषि का स्थान तपस्वी और योगी से श्रेष्ठ होता है। अगर हम देखते हैं कि ऋषि कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 7 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि, परम ऋषि, कांडर्षि, श्रुतर्षि और राजर्षि। सप्त ऋषि, पुराणों में सप्त ऋषियों का केतु, पुलह, पुलत्स, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु का वर्णन है। इसी तरह अन्य स्थान पर सप्त ऋषियों की एक अन्य सूची मिलती है, जिसमें अत्रि, भृगु, कौत्स, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप और अंगिरस तथा दूसरी में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम,
जब नग्नि भरद्वाज को सप्तऋषि कहा गया है। इस प्रकार हमने देखा कि ऋषि कौन है और उनके कितने प्रकार हैं। अब हम जानते हैं मुनि किसे कहते हैं। मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते हैं, किंतु उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। श्रीमद् भगवत गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है, जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग, भय और क्रोध से रहित हैं। ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत मुनि कहलाते हैं। मुनि शब्द मौनी यानी शांत या न बोलने वाले से निकला है। ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने का शपथ लेते हैं, उन्हें मुनि कहा जाता है। प्राचीन काल में मौन को एक साधना या तपस्या के रूप में माना गया है। बहुत से ऋषि इस साधना को करते थे और मौन रहते थे। ऐसे ऋषियों के लिए ही मुनि शब्द का प्रयोग होता है। कई बार बहुत कम बोलने वाले ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए मुनि भी शब्द का प्रयोग हुआ है जो हमेशा ईश्वर का जाप करते रहते थे और नारायण का ध्यान करते रहते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि शब्द का चित्र मन और तन से गहरा नाता है। ये तीनों ही शब्द मंत्र और तंत्र से संबंध रखते हैं। ऋग्वेद में चित्र शब्द आश्चर्य से देखने के लिए प्रयोग में लाया गया है। ये सभी चीज़ें जो उज्ज्वल हैं, आकर्षक हैं और आश्चर्यजनक हैं, वे चित्र हैं। अर्थात संसार की लगभग सभी चीज़ें चित्र शब्द के अंतर्गत आती हैं। मन कई अर्थों के साथ बौद्धिक चिंतन और मनन से भी संबंध रखता है, अर्थात मनन करने वाले ही मुनि हैं। मंत्र शब्द मन से ही निकला माना जाता है और इसलिए मंत्रों के रचयिता और मनन करने वाले मनीषी या मुनि कहलाते हैं। इसी तरह तंत्र शब्द तन से संबंधित है। तन को सक्रिय या जागृत करने वाले योगियों को मुनि कहा जाता है। जैसे जैन ग्रंथों में भी मुनियों की चर्चा की गई है, वैसे व्यक्ति जिनकी आत्मा संयम से स्थिर है, सांसारिक वासनाओं से रहित है, जीवों के प्रति रक्षा का भाव रखते हैं, अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ईर्ष्या, भाषा, ऐसड़ा, दक्षिणी क्षेप, प्रतिष्ठापना का पालन करने वाले, सामयिक चतुर्विशतित्व, वंदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायत सर्ग करने वाले तथा केश लोच करने वाले, नग्न रहने वाले, स्नान और दातुन नहीं करने वाले, पृथ्वी पर सोने वाले, त्रिशुद्ध आचार ग्रहण करने वाले और दिन में केवल एक बार भोजन करने वाले आदि 28 गुणों से युक्त महर्षि ही मुनि कहलाते हैं। मुनि ऋषि परंपरा से संबंध रखते हैं, किंतु वे मंत्रों का मनन करने वाले और अपने चिंतन से ज्ञान के व्यापक भंडार की उत्पत्ति करने वाले होते हैं। मुनि शास्त्रों का लेखन भी करते रहते हैं। अब आते हैं साधु किसे कहते हैं। किसी विषय की साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर या कई बार समाज में ही रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधने या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि सकारात्मक साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा सरल, सीधा और लोगों की भलाई करने वाला होता है। आम बोलचाल में साध का अर्थ सीधा और दुष्टता से हीन होता है। संस्कृत में साधु शब्द के तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी में साधु का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि साधनोति पर कार्य मिति साधु, अर्थात जो दूसरे का कार्य करे वह साधु है। साधु का अर्थ उत्तम भी होता है।
ऐसे व्यक्ति जिसमें अपने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर का त्याग कर दिया हो, साधु कहलाता है। साधु के लिए यह भी कहा गया है, आत्मदशा साधे, अर्थात संसार दशा से मुक्त होकर आत्मदशा को साधने वाले साधु कहलाते हैं। वर्तमान में वैसे व्यक्ति जो संन्यास दीक्षा लेकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और जिनका मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है, वही साधु कहलाते हैं। अब जानते हैं सन्यासी किसे कहते हैं। सन्यासी धर्म की परंपरा प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी नहीं है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। सन्यासी या सन्यास की अवधारणा सामान्यतः जैन और बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद की है, जिसमें सन्यास की अपनी मान्यता है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। सन्यासी शब्द सन्यास से निकला हुआ है, जिसका अर्थ त्याग करना होता है। अतः त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है या अविवाहित रहता है, समाज और सांसारिक जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाता है। इसे हम सन्यासी कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि साधु, सन्यासी, ऋषि और मुनि ये कौन होते हैं और इनमें क्या अंतर है। हमारी सनातन संस्कृति बहुत महान है और इसने हमें बहुत कुछ दिया है। इस तरीके से इसने हमें साधु, सन्यासी और ऋषि मुनि भी दिए, जो कि एक ही उद्देश्य समाज कल्याण, धर्म कल्याण, देश कल्याण पर चलते हैं और हमें लाभ पहुंचाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षिता।